राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में गलत मार्ग चुनता है, जब वह किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, किसी की आंखों में आंसू भर देता है, तब उसे लगता है कि शायद उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। उसे लगता है कि वो बच जाएगा, समय उसे पकड़ नहीं पाएगा, संसार उसकी चालाकी को समझ नहीं पाएगा। लेकिन याद रखो, इस धरती पर किया गया एक एक कर्म आकाश में लिख दिया जाता है। समय चुप जरूर रहता है, पर अंधा कभी नहीं होता। कर्म का लेखा बहुत गहरा होता है। मनुष्य संसार की अदालत से बच सकता है, लोगों की नजरों से बच सकता है, मगर अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म वही बीज है जो एक दिन फल बनकर लौटता ही लौटता है। यदि तुमने किसी के जीवन में सुख बोया है, तो एक दिन सुख तुम्हारे द्वार भी आएगा। यदि तुमने किसी को पीड़ा दी है, तो वही पीड़ा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रवेश करेगी। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का सत्य है। कई लोग कहते हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो समझ लो, हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल उसी क्षण मिल जाता है, कुछ का समय बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब समय अपने पास संभाल कर रखता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही कर्म भी समय आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब रास्ते बंद होने लगे, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तब टूटना मत। ये समझना कि शायद समय तुम्हें कुछ सिखा रहा है, शायद पुराने कर्मों का कोई हिसाब समाप्त हो रहा है, क्योंकि बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हर आंसू का कारण होता है, हर दुख का कोई ना कोई बीज होता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को देखता है, लेकिन स्वयं के कर्मों को भूल जाता है। वह चाहता है कि उसे सम्मान मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, लेकिन वह ये नहीं देखता कि उसने दूसरों को क्या दिया। जिसने अपमान बांटा है, उसे सम्मान कैसे मिलेगा? जिसने छल बोया है, उसे विश्वास कैसे मिलेगा? जिसने दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाया है, उसके जीवन में प्रकाश कैसे टिकेगा? इसलिए जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने कर्म बदलो, क्योंकि भाग्य हाथों की रेखाओं से नहीं, कर्मों की सच्चाई से बनता है। याद रखो, अच्छे कर्म धीरे धीरे जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, और बुरे कर्म धीरे धीरे जीवन को नरक में बदल देते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते से धन कमाता है, दूसरों का हक छीनता है, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता है, तब उसे लगता है कि वो बहुत सफल हो गया। मगर वो ये नहीं जानता कि उसके घर में आने वाला वो धन अपने साथ दुखों की आंधी भी लेकर आता है। ऐसा धन कभी शांति नहीं देता। ऐसे घरों में बाहर से चमक जरूर दिखाई देती है, मगर भीतर डर, बेचैनी और अशांति का अंधेरा छिपा होता है। क्योंकि जहां अन्याय होता है, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। कर्म का न्याय बहुत कठोर होता है। वह राजा और भिखारी में फर्क नहीं करता। जिसने जैसा किया है, उसे वैसा ही लौटाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो बदला लेने की आग में मत जलो। समय को अपना कार्य करने दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। जिसने तुम्हें रुलाया है, एक दिन वही व्यक्ति अपने कर्मों के सामने रोएगा। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, एक दिन उसका घमंड भी टूटेगा। प्रकृति सब देखती है। यहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए अपने मन को नफरत से मत भरो, अपने भीतर धैर्य रखो, शांति रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं जाता, उसका शरीर नहीं जाता, उसके साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्म
जीवन में कभी किसी मजबूर व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी गरीब को छोटा मत समझना, कभी किसी टूटे हुए इंसान को और मत तोड़ना, क्योंकि जिस दर्द को तुम आज किसी और को दे रहे हो वही दर्द कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल सकता है। कर्म घूमकर वापस आता है। यदि तुमने किसी के लिए रास्ते आसान किए हैं तो समय तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल देगा। यदि तुमने किसी का सहारा बनकर उसे संभाला है तो जब तुम गिरोगे तब ईश्वर किसी न किसी को तुम्हारा सहारा बनाकर भेज देगा। यही कर्म का चक्र है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी अच्छे लोग भी बहुत दुख सहते हैं। उन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समझ लो, सोना जितना आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन जरूर होती है, मगर उनका अंत कभी बुरा नहीं होता। ईश्वर उन्हें टूटने नहीं देता, वह उन्हें मजबूत बना रहा होता है। इसीलिए यदि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो और फिर भी संघर्ष कर रहे हो तो निराश मत होना। तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य को सुंदर बना रहा है। आज भले ही लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझें, मगर समय आने पर वही लोग तुम्हारे चरित्र को प्रणाम करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, मगर तुम्हारा मन सब देख रहा है, तुम्हारी आत्मा सब जानती है। रात को जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो भीतर शांति होती है, यदि कर्म बुरे हैं तो भीतर डर पैदा होता है। इसलिए बाहर की दुनिया को धोखा देने से पहले यह सोचो कि क्या तुम अपने आप से भी बच पाओगे। नहीं, क्योंकि आत्मा से बड़ा साक्षी कोई नहीं। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने कर्मों को सुंदर बनाओ, लोगों के साथ प्रेम से बात करो, किसी के दुख का कारण मत बनो। जहां तक हो सके किसी की सहायता करो, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, क्योंकि यही कर्म एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जब पूरा संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा तब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी ढाल बनकर खड़े होंगे, और जब समय तुम्हारी परीक्षा लेगा तब यही कर्म तुम्हें गिरने नहीं देंगे। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार दुखों से घिर जाता है, जब हर दिशा से निराशा मिलने लगती है, तब वह आसमान की ओर देखकर पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? लेकिन वह ये भूल जाता है कि जीवन केवल आज का हिसाब नहीं है। जीवन बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। यहाँ हर कर्म की गूंज दूर तक जाती है। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, सब ऊर्जा बनकर इस संसार में फैलता है, और फिर वही ऊर्जा एक दिन लौटकर तुम्हारे पास आती है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि छोटी सी गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। उसी प्रकार छोटा सा बुरा कर्म भी जीवन में बड़ा तूफान ला सकता है। कई लोग अपने माता पिता का दिल दुखाकर सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वे बुजुर्गों की आंखों में आंसू देकर अपने सुख की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। मगर याद रखो, जिस घर में माता पिता की आह लग जाती है वहां सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि उनका दिल ईश्वर का मंदिर होता है। जिसने उस मंदिर को दुख दिया उसके जीवन में शांति कैसे रह सकती है? इसीलिए यदि जीवन में सुख चाहिए तो सबसे पहले उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हें इस संसार में चलना सिखाया। उनके चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य है, और जो अपने स्वार्थ के लिए उनका अपमान करता है, समय उसे ऐसा सबक सिखाता है कि फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। कभी किसी गरीब इंसान की मजबूरी पर मत हंसना, कभी किसी भूखे को देखकर अपने धन का घमंड मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती।
आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है समय उसे ऊपर भी उठा सकता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए घमंड मत करो, अपने सौंदर्य का घमंड मत करो, अपने धन का घमंड मत करो, अपने पद का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड वह आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। इतिहास गवाह है, जिसने भी अहंकार किया समय ने उसे मिट्टी में मिला दिया। जब मनुष्य गलत कर्म करता है तो शुरुआत में उसे आनंद आता है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, मगर धीरे धीरे वही कर्म उसकी नींद छीन लेते हैं, उसका मन बेचैन रहने लगता है। वो बाहर से चाहे कितना भी हंस ले, भीतर डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आत्मा सच जानती है, आत्मा को छल नहीं सकते। यही कारण है कि बुरे कर्म करने वाला इंसान कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। उसकी मुस्कान नकली होती है, उसका सुख अधूरा होता है, जबकि सच्चे कर्म करने वाला इंसान कठिनाइयों में भी चैन से सो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया। यदि कोई तुम्हें धोखा देकर आगे बढ़ गया है तो दुखी मत होना, क्योंकि वह तुमसे नहीं अपने भाग्य से खेल रहा है। आज उसे जीत दिखाई दे रही है, मगर समय धीरे धीरे उसका हिसाब तैयार कर रहा है। कर्म का न्याय बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत सटीक होता है। वो बिना शोर किए इंसान को वहीं चोट देता है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसलिए अपने मन में बदले की भावना मत रखो, बदला लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो काम समय करता है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी को बिना कारण दुख न देना, किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। शरीर का घाव समय के साथ भर जाता है, मगर दिल पर लगा घाव वर्षों तक दर्द देता रहता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करो, प्रेम से करो, जब भी किसी के साथ चलो, सच्चाई से चलो, क्योंकि यही छोटे छोटे अच्छे कर्म एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, माला जपते हैं, मगर बाहर निकलकर लोगों का दिल दुखाते हैं। याद रखो, केवल पूजा करने से जीवन पवित्र नहीं होता। जीवन पवित्र तब होता है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा हो, तुम्हारे शब्दों में मिठास हो, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो। ईश्वर को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, ईश्वर को चाहिए साफ मन। यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो समझ लो तुम्हारी हर सांस पूजा बन जाएगी। जब कठिन समय आए तब घबराना मत, क्योंकि दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दुख जीवन का शिक्षक बनकर आता है। वह तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें समझदार बनाता है। जो इंसान दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। इसलिए अपने संघर्षों से नफरत मत करो। शायद यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। याद रखो, संसार में दो चीजें कभी छिप नहीं सकती। पहली सूर्य की रोशनी, और दूसरी इंसान के कर्म। चाहे कोई कितना भी दिखावा कर ले, एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसलिए दूसरों को धोखा देकर सफल होने की कोशिश मत करो, क्योंकि झूठ की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा समय तक नहीं टिकती। सत्य देर से जीतता है, मगर जीतता जरूर है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख आए, तो आज से अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करो। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी का दिल तो नहीं दुखाएंगे। क्रोध आने पर खुद को शांत करो, क्योंकि क्रोध में किया गया एक गलत कर्म वर्षों का पछतावा बन सकता है। अपने भीतर दया रखो, क्षमा रखो और विनम्रता रखो, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं।
एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। धन, दौलत, नाम, प्रसिद्धि सब यहीं छूट जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब आखिरी समय आए तब तुम्हारी आत्मा डर से कांपे नहीं, वह मुस्कुराकर कह सके मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने जहां तक हो सका लोगों के जीवन में प्रेम बांटा। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा धर्म है।